अक्षरा रो रही होती है, तभी वहाँ पे वर्षा आती है और उसका रोने का कारण पूछती है। अक्षरा वर्षा को तो सारी बातें बता देती है कि नैतिक को ऋतुराज के बारे में पता चल गया कि हमारी तरफ से हाँ था, ऋतुराज ने रिश्ते के लिए मना किया था। उसके बाद अक्षरा काफ़ी रोती है और उसको डर लगता है कि कहीं नैतिक जो है वो शादी से मना ना कर दे और कहीं उसका रिश्ता एक बार फिर से ना टूट जाए। वहीं नैतिक गुस्से में घर जाता है और ऋतुराज उसे बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन नैतिक किसी की नहीं सुनता और सीधा अपने कमरे में जाके तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। उसके बाद तोड़फोड़ करते समय नैतिक के हाथ में कट लग जाता है, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लग जाता है और उसको सामने अक्षरा दिखाई देती है जो उसको समझाने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही नैतिक अक्षरा के पास जाने की कोशिश करता है तो अक्षरा जो है वो हंसने लग जाती है और उसके साथ साथ उसको ऋतुराज भी दिखाई देता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को देख के और नैतिक को देख के हंस रहे हैं। उसके बाद जैसे ही नैतिक शीशा तोड़ने वाला होता है तभी वहाँ पे ऋतुराज आता है और नैतिक को रोक देता है, लेकिन नैतिक उससे कहता है कि उसे कमरे से अभी चला जाए। वह किसी की शक्ल ना देखना चाहता, ना किसी से बात करना चाहता है। वहीं शौर्य आके सभी घर वालों को नीचे आके ये बताता है कि अक्षरा रो रही है, लेकिन वर्षा ने ये कहा है कि कल उसकी विदाई है, इस वजह से वह रो रही है। सभी घर वाले जो होते हैं वो अक्षरा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अक्षरा सच्चाई नहीं बताती है कि वो किस कारण से रो रही है। वहीं दूसरी तरफ भाभी माँ और जो गायत्री होते हैं वो भी घर पहुंच जाते हैं, लेकिन दद्दा जी है वो ऋतुराज से ये पूछते हैं कि मुन्ना कहाँ है और वो क्यों घर आ गया। लेकिन ऋतुराज ये कहता है कि नैतिक किसी से बात नहीं करना चाहता, उसने मना करा है। दद्दा जी ये सुन के काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि वहाँ से भी चुपचाप आ गया बिना किसी को बताया और यहाँ भी कह रहा है कि किसी से बात नहीं करना चाहता। लेकिन भाभी माँ कहती है कि छोटी दुल्हन यानी गायत्री जाके नैतिक को देख लेगी, आप मत जाइए। जैसे ही गायत्री कमरे में आती है, जब वो दिखती है कि कमरे की हालत इतनी ख़राब है, तोड़फोड़ हो रखी है, सारा सामान इधर उधर बिखर रखा है, नैतिक भी लेटा हुआ है, फिर वो नैतिक को उठाती है, लेकिन नैतिक उससे कहता है कि उसका किसी से ना बात करने का मन है। पता नहीं उसको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है, उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गायत्री ये सुन के काफ़ी घबरा जाती है और वो ये कहती है कि कल तेरी शादी है और आज तुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे शादी करनी चाहिए या नहीं। अक्षरा तेरे पसंद की लड़की थी और जब तूने हाँ बोली तभी हमने इस रिश्ते के लिए हाँ करी थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा वर्षा बात करते हैं। वर्षा अक्षरा को ये समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसको ये बातें किसी भी घर वालों को नहीं बतानी है। अक्षरा कहती है कि अगर नैतिक ने ये बातें खुद अपने घर वालों को बता दी तो देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या नैतिक अपने घर वालों को ये सारी बातें बताएगा, क्या वो अक्षरा से रिश्ता तोड़